हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीनियस जीके स्टार। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम एक और नया टॉपिक परिवहन और संचार से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉप 90 क्वेश्चन इस वीडियो में हम कवर करेंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं जो कि पिछले कई एग्जाम में बार बार रिपीट हुए हैं और यह क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। फ्रेंड्स, वीडियो में लास्ट पर तक बने रहेगा। लास्ट में आप सभी के लिए क्वेश्चन है, उसका आंसर आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताना है। फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में रेलवे तंत्र कब स्थापित किया गया था? देखिए, भारत में रेलवे तंत्र यह स्थापित किया गया था। सही आंसर है ऑप्शन डी, 1853 में। सही आंसर है ऑप्शन डी, 1853 में। भारत में पहली रेलवे तंत्र यह 1853 में स्थापित किया गया था, जबकि पहली ट्रेन यह मुंबई यानी बॉम्बे और ठाणे के बीच 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी। भारत में प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण कहाँ हुआ था? सही आंसर है ऑप्शन ए, मुंबई और ठाणे के बीच। भारतीय रेलवे कितने जोन में विभाजित है? देखिए, भारतीय रेलवे यह विभाजित है। सही आंसर है ऑप्शन डी, 18 रेलवे जोन में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे किस प्रकार के रेलवे लाइन का प्रयोग करती है? देखिए, भारतीय रेलवे यह प्रयोग करती है। सही आंसर है ऑप्शन डी, 3 प्रकार की रेलवे लाइन का, ब्रॉड गेज और मीटर गेज और नैरो गेज रेलवे लाइन का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था को गति देने वाला परिवहन का मुख्य साधन क्या है? सही आंसर है ऑप्शन ए, रेलवे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैलेस ऑन व्हील्स की तर्ज पर नई रेलगाड़ी डेक्कन आरसी मुख्यतः किस राज्य में चलती है? सही आंसर है ऑप्शन सी, महाराष्ट्र राज्य में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे का एशिया में कौन सा स्थान है? देखिए, भारतीय रेलवे का एशिया में स्थान है द्वितीय स्थान। सही आंसर है ऑप्शन बी, दूसरा स्थान है। भारतीय रेलवे यह एशिया के रेल नेटवर्कों में दूसरे स्थान पर आता है, जबकि दुनिया में यह चौथे स्थान पर है। और एशिया का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क यह चीन का है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में भारतीय रेलवे नेटवर्क की स्थिति क्या है? देखिए, विश्व में भारतीय रेलवे नेटवर्क की स्थिति है। सही आंसर है ऑप्शन डी, चौथा स्थान है। देखिए, भारतीय रेलवे का विश्व में चौथा स्थान है। सही आंसर है ऑप्शन डी, चौथा स्थान है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे को सर्वाधिक राजस्व किससे प्राप्त होती है? देखिए, भारतीय रेलवे को सर्वाधिक राजस्व यह प्राप्त होती है माल ढुलाई से। सही आंसर है ऑप्शन बी, माल ढुलाई से। अगला क्वेश्चन है, शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ी का नाम किसकी शतवार्षिकी को संबोधित करता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू को। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस शहर में एक से अधिक रेलवे अंचलों के मुख्यालय हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, कोलकाता और मुंबई दोनों में। अगला क्वेश्चन है, इस समय भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत उद्यम है डैश? देखिए, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत उद्यम है। सही आंसर है ऑप्शन ए, भारतीय रेलवे यानी इंडियन रेलवे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ब्रॉड गेज में 2 रेल पटरियों के बीच मानक दूरी क्या रखी जाती है? सही आंसर है ऑप्शन सी, 1.676 मीटर। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली यात्री यातायात में सड़क यातायात का हिस्सा लगभग कितना है? सही आंसर है ऑप्शन डी, 85%। भारत का 40% सड़क परिवहन होता है डैश से? सही आंसर है ऑप्शन ए, राष्ट्रीय राजमार्ग से। विश्व में सर्वाधिक तेज गति से रेलगाड़ी चलाने का श्रेय किस देश को प्राप्त है? सही आंसर है ऑप्शन ए, चीन को। रेल किराए भाड़े पर सुझाव देने के लिए कौन सी समिति गठन की गई थी? देखिए, रेल किराए के भाड़े पर सुझाव देने के लिए नंजुंदप्पा समिति की गठन की गई थी। नंजुंदप्पा समिति का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, मैत्री एक्सप्रेस रेल सेवा का संबंध किससे है? देखिए, मैत्री एक्सप्रेस रेल सेवा का संबंध है। सही आंसर है ऑप्शन बी, भारत और बांग्लादेश से।
अगला क्वेश्चन है, भारत के रेल मंत्रालय की बुलेट ट्रेन चलाने की योजना है डैश। सही आंसर है ऑप्शन ए मुंबई अहमदाबाद के बीच। हावड़ा से हुगली के मध्य प्रथम रेलगाड़ी कब चली थी। सही आंसर है ऑप्शन सी 16 अगस्त 1854 ईस्वी में। विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है। देखिए विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है, सही आंसर है ऑप्शन सी कर्नाटक में है। विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म यह कर्नाटक राज्य में स्थित है, हुबली जंक्शन है। अगला क्वेश्चन है, कोंकण रेलवे जोड़ता है डैश को। देखिए कोंकण रेलवे यह जोड़ता है, सही आंसर है ऑप्शन बी रोहा से मंगलुरु को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल सराय जंक्शन रेलवे स्टेशन का आधिकारिक तौर पर नाम बदल कर रखा गया है। सही आंसर है ऑप्शन सी दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन रेलवे। अगला क्वेश्चन है, राज्यों में सड़क मार्ग की लंबाई में प्रथम स्थान किसका है। देखिए राज्यों में सड़क मार्ग की लंबाई में प्रथम स्थान है महाराष्ट्र राज्य का। सही आंसर है ऑप्शन ए महाराष्ट्र राज्य का है। पिछले 4 दशकों में माल परिवहन में सड़क परिवहन का हिस्सा है डैश। सही आंसर है ऑप्शन बी बढ़ा है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के तहत प्रस्तावित स्वर्णिम चतुर्भुज के मार्ग में कौन सा शहर नहीं है। सही आंसर है ऑप्शन ए लखनऊ शहर नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा नगर स्वर्णिम चतुर्भुज पर नहीं है। देखिए स्वर्णिम चतुर्भुज पर नहीं है, सही आंसर है ऑप्शन बी जबलपुर। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग वाराणसी को कन्याकुमारी से जोड़ता है। देखिए वाराणसी को कन्याकुमारी से जोड़ता है, सही आंसर है ऑप्शन बी NH7 यानी नेशनल हाईवे 7। यह वाराणसी को कन्याकुमारी से जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर दक्षिण गलियारा परियोजना किन्हें आपस में जोड़ेगी। देखिए उत्तर दक्षिण गलियारा परियोजना यह जोड़ती है श्रीनगर को कन्याकुमारी से। सही आंसर है ऑप्शन सी श्रीनगर को कन्याकुमारी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना यानी PMGSY किस वर्ष प्रारंभ की गई थी। सही आंसर है ऑप्शन बी 2000 में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में किसकी लंबाई सबसे अधिक है। देखिए राष्ट्रीय राजमार्गों में लंबाई सबसे अधिक है कोलकाता हजीरा के बीच। सही आंसर है ऑप्शन सी कोलकाता हजीरा के बीच। अगला क्वेश्चन है, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना क्या है। देखिए स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना यह है राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना। सही आंसर है ऑप्शन सी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना। और स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना यह 1999 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना की आधारशिला रखी थी। और स्वर्णिम चतुर्भुज भारत की सबसे लंबी सड़क परियोजना है और दुनिया का 5वां सबसे लंबा राजमार्ग है और यह 4 प्रमुख शहरों को जोड़ता है, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई को। अगला क्वेश्चन है, सड़कों की कुल लंबाई के हिसाब से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है। देखिए सड़कों की कुल लंबाई के हिसाब से विश्व में भारत का स्थान है दूसरा। सही आंसर है ऑप्शन बी दूसरा स्थान है। उत्तर दक्षिण एवं पूर्व पश्चिम कॉरिडोर सुपर हाईवे का मिलन कस्बा है डैश। सही आंसर है ऑप्शन सी झांसी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना यानी NHDP के तहत कितने महानगरों को आपस में जोड़ने की योजना है। सही आंसर है ऑप्शन सी 4 महानगरों को। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना यानी NHDP के स्वर्णिम चतुर्भुज चरण के तहत 4 महानगर हैं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को आपस में जोड़ने की योजना है। अगला क्वेश्चन है, देश में राष्ट्रीय नई सड़क नीति कब बनाई गई थी। सही आंसर है ऑप्शन बी 1997 में। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ने वाला स्वर्णिम चतुर्भुज कहां कहां से गुजरता है। सही आंसर है ऑप्शन सी वडोदरा, पुणे, विशाखापट्टनम और वाराणसी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस एक्सप्रेसवे का नाम अटल पथ घोषित किया गया है। सही आंसर है ऑप्शन सी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का नाम अटल पथ घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या
साथ नहीं गुजरता है डैश से। सही आंसर है ऑप्शन डी केरल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के महत्वपूर्ण शहरों और राजधानियों को जोड़ने वाले राजमार्ग हैं डैश। सही आंसर है ऑप्शन ए राष्ट्रीय राजमार्ग। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के तहत कितने राज्यों की राजधानियों को जोड़ा जाना है। सही आंसर है ऑप्शन बी 16 राज्यों की राजधानियों को आपस में जोड़ा जाना है। अगला क्वेश्चन है, खुली आकाश नीति क्या है। देखिए खुली आकाश नीति यह है नगर विमानन मंत्रालय द्वारा निर्यात संवर्धन के लिए प्रारंभ की गई योजना है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1990 में प्रारंभ की गई एयर टैक्सी सेवा किसके द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। सही आंसर है ऑप्शन ए निजी क्षेत्र द्वारा। किस हवाई अड्डे के मार्ग से 1994-95 के दौरान सर्वाधिक मात्रा में स्वर्ण आयात होने के कारण उसे स्वर्णिम द्वार कहा गया है। सही आंसर है ऑप्शन बी कोझिकोड को। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक हवाई अड्डे हैं। किस सबसे अधिक हवाई अड्डे हैं। सही आंसर है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश राज्य में। निम्नलिखित में से कौन सा विमानपत्तनम पूरी तरह से सौर शक्ति से चालित विश्व का प्रथम विमानपत्तन बन गया है। सही आंसर है ऑप्शन डी कोच्चि अंतर्राष्ट्रीय विमानन लिमिटेड। यह केरल राज्य में है और यह पूरी तरह से सौर शक्ति द्वारा संचालित है। अगला क्वेश्चन है, स्वदेश निर्मित प्रथम बहुउद्देशीय यात्री विमान है डैश। सही आंसर है ऑप्शन सी सारस। भारत सरकार की एक प्रमुख योजना उड़ान किससे संबंधित है। देखिए भारत सरकार की एक प्रमुख योजना उड़ान यह संबंधित है नगर विमानन से। सही आंसर है ऑप्शन बी नगर विमानन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की निजी विमान सेवा कंपनियों ने सर्वप्रथम किस देश के लिए उड़ानें प्रारंभ की हैं। सही आंसर है ऑप्शन डी श्रीलंका। अगला क्वेश्चन है, फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट और क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। एयर इंडिया इंटरनेशनल लिमिटेड का सार्वजनिक क्षेत्र निगम के रूप में राष्ट्रीयकरण हुआ था डैश। सही आंसर है ऑप्शन सी 1 अगस्त 1953 को। नागरिक विमान एयरबस बनाने वाली कंपनी किस देश की है। देखिए नागरिक विमान एयरबस बनाने वाली कंपनी है। सही आंसर है ऑप्शन सी फ्रांस की। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रधानी है। आंसर है ऑप्शन बी 111। अगला क्वेश्चन है, भारत में बड़े बंदरगाहों की संख्या है डैश। देखिए भारत में बड़े बंदरगाहों की संख्या है। सही आंसर है ऑप्शन सी 13। भारत में कुल 13 प्रमुख बंदरगाह हैं जो समुद्री परिवहन और व्यापार के लिए महत्वपूर्ण हैं और देश के कुल व्यापार का एक बड़ा हिस्सा संभालते हैं और ये बंदरगाहों नौ परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा संचालित होते हैं। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक उत्पादों के आयात निर्यात हेतु भारत का प्रथम रसायन बंदरगाह कहाँ स्थापित किया जा रहा है। सही आंसर है ऑप्शन सी दाहेज गुजरात राज्य में। अगला क्वेश्चन है, एन्नौर बंदरगाह का विकास किस बंदरगाह पर बढ़ते दबाव को कम करने के लिए किया गया है। सही आंसर है ऑप्शन ए चेन्नई में। अगला क्वेश्चन है, किस बंदरगाह पर कोयले के लदान हेतु तो यंत्रीकृत सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। सही आंसर है ऑप्शन बी पारादीप बंदरगाह में। और पारादीप बंदरगाह यह कहाँ है तो यह है उड़ीसा राज्य में। अगला क्वेश्चन है, बेलाडीला से प्राप्त होने वाला लौह अयस्क किस बंदरगाह से निर्यात किया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन सी विशाखापत्तनम से। अगला क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है। देखिए जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह यह है मुंबई में। सही आंसर है ऑप्शन ए मुंबई में। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह यह नवी मुंबई महाराष्ट्र राज्य में स्थित है और यह अरब सागर के पूर्वी तट पर स्थित है और इसे नौहा सेवा बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है डैश। देखिए भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। सही आंसर है ऑप्शन बी मुंबई। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह यह जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह नौहा सेवा है जो
भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है और देश के कंटेनर कृत माल का एक बड़ा हिस्सा संभालता है। अगला क्वेश्चन है, कोच्चि बंदरगाह स्थित है डैश में। कोच्चि बंदरगाह यह है मालाबार तट पर। सही आंसर है ऑप्शन सी, मालाबार तट पर है कोच्चि बंदरगाह। यह भारत के केरल राज्य में स्थित है। पारादीप बंदरगाह का विकास किस बंदरगाह का भार कम करने के लिए किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, कोलकाता विशाखापत्तनम। अगला क्वेश्चन है, भारत में सूती वस्त्र एवं मशीनरी का सर्वाधिक निर्यात निम्न में से किस बंदरगाह से होता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, मुंबई। भारत में सूती वस्त्र और मशीनरी के सर्वाधिक निर्यात के लिए मुंबई बंदरगाह एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है, क्योंकि यहां से विभिन्न प्रकार के सामानों का आयात और निर्यात किया जाता है, जिसमें वस्त्र और मशीनरी भी शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन सी, मार्मुगाव देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है। यह कथन गलत है। देखिए, मार्मुगाव बंदरगाह यह भारत के प्रमुख बंदरगाहों में से एक है और यह लौह अयस्क निर्यात करने वाले सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाहों में से एक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम पोताश्रय है? सही आंसर है ऑप्शन डी, चेन्नई। देखिए, चेन्नई बंदरगाह यह एक कृत्रिम पोताश्रय है और यह भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे पुराने कृत्रिम बंदरगाहों में से एक है। देश का सबसे गहरा बंदरगाह है डैश। देखिए, देश का सबसे गहरा बंदरगाह है। सही आंसर है ऑप्शन डी, विशाखापत्तनम। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापत्तनम बंदरगाह है, जो आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है और यह प्राकृतिक रूप से सबसे गहरा व अच्छी तरह से संरक्षित बंदरगाह है। कोझिकोड बंदरगाह कहाँ स्थित है? देखिए, कोझिकोड बंदरगाह यह है केरल राज्य में। सही आंसर है ऑप्शन बी, केरल में कोझिकोड बंदरगाह। यह कालीकट बंदरगाह यह भारत के केरल राज्य में स्थित है और यह मालाबार तट पर स्थित एक छोटा बंदरगाह है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर से दक्षिण की ओर चलते हुए निम्नलिखित बंदरगाहों में कौन सा समूह सही क्रम में है? सही आंसर है ऑप्शन डी। देखिए, उत्तर से दक्षिण की ओर चलते हुए बंदरगाहों का सही क्रम है पारादीप बंदरगाह और विशाखापत्तनम बंदरगाह और चेन्नई बंदरगाह और तूतीकोरिन। अगला क्वेश्चन है, भारत के बड़े बंदरगाहों में से किसका नाम बदलकर दीनदयाल पोर्ट के नाम से फिर रखा गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, कांडला बंदरगाह। देखिए, भारत के बड़े बंदरगाहों में से एक कांडला बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल पोर्ट कर दिया गया है और यह गुजरात राज्य के कच्छ जिले में स्थित एक प्रमुख बंदरगाह है, जिसे वर्ष 2017 में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सम्मान में यह नाम दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, वह पत्तन जिसे देश का पहला कारपोरेट पत्तन का दर्जा प्रदान किया गया है डैश। सही आंसर है ऑप्शन डी, एन्नौर पत्तन यानी कामराजर पोर्ट। देखिए, देश का पहला कारपोरेट पत्तन यानी एन्नौर पत्तन, इसको कामराजर बंदरगाह भी कहा जाता है, जो एक सार्वजनिक कंपनी के रूप में पंजीकृत है और भारत सरकार की इसमें हिस्सेदारी है। भारत में अंतःस्थलीय जलमार्ग के लिए प्रयोग की जाने वाली नदी कौन सी है? कि भारत में अंतःस्थलीय जलमार्ग के लिए प्रयोग की जाने वाली नदी है। सही आंसर है ऑप्शन ए, गंगा नदी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गुजरात का बंदरगाह कस्बा नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन ए, जामनगर। राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान यानी नीनी अवस्थित है डैश में। देखिए, राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौ परिवहन संस्थान यह है पटना में। सही आंसर है ऑप्शन ए, बिहार की राजधानी पटना में है। निम्नलिखित में से देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग कौन सा है? देखिए, देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग है। सही आंसर है ऑप्शन डी, इलाहाबाद से हल्दिया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में 2 से अधिक प्रमुख बंदरगाह हैं? देखिए, 2 से अधिक प्रमुख बंदरगाह हैं। सही आंसर है ऑप्शन डी, तमिलनाडु राज्य में। अगला क्वेश्चन है, टेलीफोन नेटवर्क की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? सही आंसर है ऑप्शन बी, दूसरा स्थान है। देश विदेश के टेलीफोन ट्रैफिक के बेहतरीन संचालन के लिए देश का पहला टेलीपोर्ट कहाँ स्थापित किया गया है?
सही आंसर है ऑप्शन सी बेंगलुरु में। अगला क्वेश्चन है, मोबाइल फोन का प्रयोग करने वाले लोगों की सर्वाधिक संख्या किस देश में है? सही आंसर है ऑप्शन ए चीन में। विश्व में प्रति 1000 व्यक्तियों पर मोबाइल फोन इस्तेमाल करने वालों की सर्वाधिक संख्या किस देश में पाई जाती है? सही आंसर है ऑप्शन सी लग्जमबर्ग में। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सेल फोन का सबसे बड़ा उत्पादक देश है डैश? विश्व में सेल फोन का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, सही आंसर है ऑप्शन बी चीन है। अगला क्वेश्चन है, पिछले एक दशक में भारत में निम्नलिखित क्षेत्रों में किसने सर्वाधिक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश आकर्षित किया है? सही आंसर है ऑप्शन डी दूरसंचार ने। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला ग्लोबल टेलीकॉम सिटी कौन है? सही आंसर है ऑप्शन सी बेंगलुरु। ट्राई निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की नियामक संस्था है? देखिए ट्राई यह संस्था है, सही आंसर है ऑप्शन डी दूरसंचार के। अगला क्वेश्चन है, विश्व में इंटरनेट उपभोक्ताओं की सर्वाधिक संख्या किस देश में है? देखिए विश्व में इंटरनेट उपभोक्ताओं की सर्वाधिक संख्या है, सही आंसर है ऑप्शन बी चीन में है। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड वाइड वेब को सृजित करने का श्रेय किसे है? वर्ल्ड वाइड वेब को सृजित करने का श्रेय है, सही आंसर है ऑप्शन बी टिम बर्नर्स-ली को। अगला क्वेश्चन है, कुरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा करने के लिए भारतीय डाक विभाग ने द्रुत डाक सेवा का आरंभ कब किया? सही आंसर है ऑप्शन डी 1986 में। प्रोजेक्ट एरो का संबंध निम्नलिखित में से किसके आधुनिकीकरण से है? देखिए प्रोजेक्ट एरो का संबंध है डाकघर से, सही आंसर है ऑप्शन बी डाकघर से है। अगला क्वेश्चन है, फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है आप सभी के लिए है, बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि है डैश? इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताना है। फ्रेंड्स आपको यह वीडियो कैसा लगा है अपना फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें, और अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।